हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज चल रही है पॉलिनोमियल जिसका नाम है। और इस एक्सरसाइज पॉलिनोमियल में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है एक्सरसाइज 2.4 की। 2.4 में जो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर। अगर कोई नंबर किसी भी बड़े नंबर का फैक्टर होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने नंबर लिया 216, है ना, और 216 के बारे में हमने आपसे कहा कि क्या ये 18 का फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 18 इज द फैक्टर ऑफ 216, दैट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 18। तो ये 18 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए 2, 1, 6। और किसी भी नंबर को पूर्णतः विभाजित होने के लिए ज़रूरत किस बात की होती है? ज़रूरत इस बात की होती है कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिल रही है x+1, कोई फैक्टर अगर हम टच करना चाहते हैं तो x+1 अगर हम पुट करते हैं किसी भी नंबर में तो हमें मिलना चाहिए क्या? 0। यानी x को पुट कर दें क्या? -1। अगर x को -1 पुट करने पर हमें 0 मिल रहा है तो इसका मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, और अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो येस इट इज़ फैक्टर, है ना। तो बस यही प्रोसेस करते चले जाइए। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है आपको? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हर एक पार्ट पे यही करना है। x की वैल्यू क्या रख दीजिए? -1। तो x की वैल्यू -1 अगर यहाँ पे रखें हम तो क्या होगा? -1 का क्यूब, फर्स्ट पार्ट ये लिखा हुआ है, प्लस -1 का स्क्वायर, -1 + 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए। -1 का क्यूब अगर आप करेंगे तो -1 इंटू -1, ये हो गया प्लस का 1, और फिर इसमें इंटू कर देते हैं अगर -1 तो हमको मिलता है -1। तो हम ऐसे ध्यान रखते हैं कि अगर पावर कोई ऑड नंबर है तो नेगेटिव नंबर ही हमारा आंसर होगा, और पावर अगर कोई इवन नंबर है तो पॉजिटिव नंबर हमारा आंसर होगा। तो -1 + 1, -1 + 1, देख सकते हो आप लोग क्या मिल गया हमें? 0। और 0 मिल गया तो हम कहेंगे येस इट इज़ फैक्टर। ये x+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, ये एक तरह से फैक्टराइजेशन की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। चलो सेकंड वाले में देखो जरा। सेकंड वाला ये लिखा हुआ है x⁴, तो आप क्या करोगे? -1 ⁴, -1 क्यूब, -1 स्क्वायर, -1 + 1। ठीक है, हमने जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे -1 रखा। पावर इवन है तो 1 मिलेगा, ऑड है तो -1 मिलेगा, इवन है तो 1 मिलेगा, यहाँ पर ऑड है तो -1 मिलेगा और +1 मिलेगा। और इस तरह से आप देख सकते हो कि माइनस वाला प्लस वाले से, माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल हो गया, और रिमाइंडर हमारे पास में कितना बच गया? रिमाइंडर बच गया है 1। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हमारा आंसर है यस, और अगर रिमाइंडर अदर देन 0 होगा, 0 नहीं होगा, तो हमारा आंसर है नो। यानी इस वाले में, सेकंड वाले क्वेश्चन में फैक्टर x+1 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, ये हो गए 2 पार्ट। तीसरे पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट जो है हमारा, उस थर्ड पार्ट के बारे में बात करें। x⁴ दिया हुआ है, चलिए -1 पावर 4 प्लस 3 -1 क्यूब, 3 -1 स्क्वायर, -1 + 1। ठीक है भाई। अब इस हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ तो मिल गया 1, और ये क्यूब है तो माइनस का मिलेगा, यानी +3 × -1 + 3 × 1 -1 + 1। पूरी बात अगर एक साथ लिख दें तो हमें क्या मिल रहा है? 1। अब देखिए -1 × 3 करेंगे तो माइनस का 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया, -1 + 1। और आप देख सकते हो फिर से वैल्यू क्या मिल रही है हमको? रिमाइंडर के रूप में रिमाइंडर मिल रहा है 1। रिमाइंडर अगर 0 मिलेगा तो ही यस होगा। अगर रिमाइंडर कुछ और मिला अदर देन 0 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो, नहीं है। तो फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में चेक कीजिए। फोर्थ वाले पार्ट पे आइए। फोर्थ वाले पार्ट में जब वैल्यू रखोगे -1 का क्यूब, ये आपका फोर्थ पार्ट है बेटा। फोर्थ वाले पार्ट में हम लोग वैल्यू रखने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -2 + √2 इंटू -1 और प्लस √2। तो -1 का क्यूब आपको मालूम है -1 मिलेगा, माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस बाहर है, और ये वाले माइनस से आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले डायरेक्टली तो भी आप देख सकते हो, या इसको 1 बाई 1 कर लेते हैं। चलिए -1 को आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर लगा दीजिए, अंदर -2 और माइनस का √2,
और प्लस रूट टू। और फिर जब आप इसको आगे बढ़ देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन वो जो दोनों के पास में है, तो माइनस का 2 मिल गया, ये माइनस का साइन है, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो माइनस 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 प्लस का 2, फिर माइनस माइनस प्लस का अंडर रूट 2 और प्लस का रूट 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिल गया, ये जो पूरी वैल्यू आपको मिल रही है माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 और प्लस 2 और है, माइनस हाँ प्लस का रूट 2 और है। तो इस तरह से हमको जो वैल्यू मिल रही है इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना, प्लस माइनस 2 रूट 2, और अगर 2 रूट 2 मिल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फैक्टर नहीं होगा। तो केवल 4 पार्ट्स में से आउट ऑफ 4 पार्ट्स देयर इज ओनली 1 पार्ट विच इज फैक्टर ऑफ हुज फैक्टर इज x प्लस 1। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आइए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो बेटा ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो जितना भी ये जो px आपको दिए हुए हैं, क्या इनका कोई फैक्टर gx है। भाई पहले वाले में हमको एक ही वैल्यू दी हुई थी ना, यहाँ पर सबके लिए अलग अलग वैल्यूज़ और अलग अलग क्वेश्चंस दी हुई हैं। तो अलग अलग पॉलिनोमियल्स और अलग अलग वैल्यूज़ पर हमको ये चेक करना है कि ये गिवन वैल्यू इनका फैक्टर है या नहीं। प्रोसेस पर ये बेटा पहला वाला जो आपने प्रोसेस फॉलो किया था उसी प्रोसेस को फॉलो कर लो। अगर कहा जाए gx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x प्लस 1 अगर 0 के बराबर होगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -1। x प्लस 2 अगर बराबर 0 हो तो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2। और x माइनस 3 अगर बराबर हो 0 के तो x बराबर किसके होना चाहिए, 3 के। तो इन गिवन एक्सप्रेशन में रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो आपको x की लेनी है वो -1, -2 और प्लस का 3 रखनी है। अगर आपको 0 मिलता है, फाइनल आंसर अगर आपको फाइनली 0 मिल जाता है तो आपका आंसर यस है, और अगर नहीं मिलता है तो नो। तो यहाँ चलिए वैल्यू पुट करिए। -1 अगर आपने पुट किया तो क्या मिला आपको, px इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो px इज इक्वल टू 0 अगर होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इज इक्वल टू 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 ठीक है भाई। चलिए वैल्यू डालने के बाद क्या मिल रहा है हमको, देखिए तो ये हमको मिल गया 2 और -1 का क्यूब है इसलिए -1, -1 का स्क्वायर है इसलिए 1, और -2 बंदा जब आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2, ये मल्टीप्लिकेशन है ना भाई, -1 और माइनस का 2 बंदा 2 लेकिन माइनस माइनस प्लस और -1। रिजल्टिंग नंबर के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा -2 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1। तो -2 + 2 -1 + 1 कैंसिल हो गए, मिल गया 0। और px अगर 0 है तो आपको डिटरमाइन करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो यस इट इज, बिल्कुल है, फैक्टर है। ठीक है, सेकंड वाले में आ जाइए। सेकंड वाले में आएंगे तो क्या करना है आपको, x की वैल्यू -2 रख देनी है। तो px = 0 चाहिए। तो px = 0 निकालने के लालच में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और हमने लिखा px = x यानी -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1। चलो पुट करते जाओ। -2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन आंसर नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि पावर ऑड है। प्लस 3 2 2 4 प्लस का होगा, 3 2 माइनस का 6 और प्लस का 1। देखिए आगे क्या हुआ, माइनस का 8 4 3 प्लस का 12 -6 + 1। ठीक है, यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है भाई, माइनस का 8 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 14, 8 से 14 हो गया, और प्लस का 12 और प्लस का 1 यानी प्लस का 13 हो गया, और माइनस का 1 हमको मिल गया। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन वो जो बड़े वाले के पास में है। ठीक है, तो माइनस का 1 मिल गया। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। हमने कहा कि या तो 0 मिले, अदर देन 0 अगर कुछ भी मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव दैट डजंट मैटर, अगर आपको 0 के अलावा कुछ भी मिलेगा तो हमारा आंसर नो होगा, यानी एग्जैक्टली हमको 0 ही चाहिए हर केस में। चलो थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में अगर हम ये देखें कि x = 3 पुट करने पर हमको चाहिए क्या, px और x = 3। यहाँ पे हमको px = -1 मिला, और क्योंकि px = -1 है इसलिए हमारा आंसर नो था। यहाँ पर px = हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 3, तो 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर
प्लस 3 प्लस 6। क्लियर हो गया। अब इसमें वैल्यू डालिए तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस यहाँ पे 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 प्लस 6। 27 माइनस 4 9 द 36 और प्लस 9, तो देखिए 27 और प्लस 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 वाले जोड़ दीजिए तो ये हो गया 36 माइनस 36 पी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 0, इसलिए हमारा आंसर फिर से हो गया क्या, यस। तो पहला और तीसरा जो है उसके लिए गिवन जी एक्स जो है वो फैक्टर है, सेकंड वाले के लिए फैक्टर जी एक्स नहीं है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आते हैं थर्ड पर। तो ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे देखिए के दिया हुआ है, हर एक पी एक्स के बराबर में हर एक पॉलिनोमियल में अब के दिया हुआ भैया है ना, इस के की वैल्यू फाइंड करना है इफ़ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर। अगर एक्स माइनस वन एक फैक्टर होगा तो आप सभी लोग जानते हो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 हमें पुट करना होगा। ठीक है, तो बस एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करते चले जाइएगा, और अगर वो फैक्टर है तो पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, यानी इन सब की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 0 के। और वो कब होगा, जब हम x की वैल्यू डालेंगे 1। तो x की वैल्यू 1 डालने पर इन सब की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 0, क्योंकि पी एक्स 0 हो जाना चाहिए ना। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप करोगे तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। अब आप देखो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स बराबर क्या है 1 प्लस 1 प्लस के, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, मतलब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस के बराबर 0, तो के इज इक्वल टू माइनस का 2। पहले वाले आंसर आपका मिल गया है, के की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है। सेकंड वाले पे आइए, सेकंड वाला वो दिया हुआ है पी एक्स 0 होना चाहिए, बात आपको मालूम है। तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, कब, जब x की वैल्यू होगी 1। तो 2 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिल गया 2 प्लस के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, यानी के इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 2, या चलो माइनस कॉमन ले लो तो 2 प्लस अंडर रूट 2। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थर्ड वाला देखिए क्या है। थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1। ये जो दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर, बहुत आसान एक्सरसाइज है भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1, ये बराबर होगी 0, कब, जब x की जगह पर हम लोग रख देंगे 1। ठीक है, तो ये हो गया के माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0, यानी के की वैल्यू भैया क्या हो गई 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस का उधर भेजोगे प्लस का हो गया, और प्लस का 1 उधर भेजोगे तो माइनस का हो गया। ठीक है, आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के की वैल्यू बराबर होगी किसके, 0 के। और ये कब होगा, जब हम x की जगह पर रखेंगे 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, के मिल गया, माइनस का 3 मिल गया, प्लस का के मिल गया बराबर 0। माइनस का 3 उधर जाके 3 हो गया, और के कितना हो गया 2k, यानी के इज इक्वल टू 3/2। बहुत ही सिंपल सी बात है, बस वैल्यू डालते चले जाइए, यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज खत्म होती जा रही है। और इस तरह से आपका आ गया थर्ड क्वेश्चन। तीसरे के बाद ये आ गया चौथा क्वेश्चन। चौथे और पांचवें क्वेश्चन में बेटा फैक्टराइजेशन ही है। ठीक है, फैक्टराइज करना है आपको, और इस फैक्टराइजेशन के टर्म को आपको मालूम है कैसे फैक्टराइज करना होता है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसके ऐसे 2 टुकड़े आपको करने हैं जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको 12 लाना है, 12, तो 12 एकम 12 होता है ना, 12x स्क्वायर। हमको ऐसे 2 टुकड़े चाहिए 7x के, कि उनका प्रोडक्ट जब हम करें, जब उनको मल्टीप्लाई करें तो हमको 12x स्क्वायर मिले। आप मुझे बताना कि अगर हम माइनस का 4x और माइनस का 3x, माइनस 4x और माइनस 3x हुआ कितना, माइनस 4x माइनस 3x 4 3 7 हुआ ना, और माइनस 4x को माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर 4 तिहाई प्लस का 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर बनता 12x स्क्वायर, ये प्लस का 12x स्क्वायर हमको चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे 2 फैक्टर्स जो हमको मिल रहे हैं, जो टुकड़े हमको मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इसको क्या लिख सकते हैं,
माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस का 1 इधर है, 12x² इधर है। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये देखिए हमने हटा दिया, अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो कॉमन हो उसको कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालने का मतलब बेटा सीधे सीधे डिवाइड करना होता है, इस बात को जान लो। जैसे यहाँ पर हम अगर 4x कॉमन लेंगे, अगर हमने 4x कॉमन लिया है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 12x² से हम 4x डिवाइड करेंगे और 4x से भी हम 4x डिवाइड करेंगे। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगा है और हमने अगर 4x कॉमन लिया है तो ये मतलब निकल रहा है इसका। तो 4x कॉमन ले लिया, बाहर है। अब 12x² में से जब आप 4x डिवाइड करो तो कितना बचा? 3x माइनस 1। समझ गए बात को? अब माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, 1 कॉमन है। 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 1, भाई माइनस का 1 कॉमन लिया, 3x प्लस का हो गया और प्लस का 1 माइनस के 1 में कन्वर्ट हो गया। दोनों टर्म्स सेम मिल गए और इस तरह से हमने जब 3x माइनस 1 कॉमन निकाला तो 4x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में मिला। ये फैक्टराइजेशन हो गया, ये दो टुकड़े हो गए इसके। फिर वही कंडीशन समझिएगा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में 2x इंटू 3 करोगे तो 2 3 ज़ा 6x² मिलेगा प्लस का, और 7x के दो टुकड़े अगर हम 6x और x कर दें तो 6x प्लस x करने पर हमको 7x मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 6x इंटू x 6x² मिल जाएगा। तो बस यही फैक्टर्स हो गए इनके, 2x² प्लस इसके दो टुकड़े कौन से लेंगे? 6x प्लस x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन अगर निकालोगे तो एक तो 2 मिल रहा है और एक x मिल रहा है, तो 2 और x अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? x प्लस 3, कुछ नहीं प्लस 1 ले लो, x प्लस 3। x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 1 बच गया और यही हो गया फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में कर दिया जाए तो इस नेक्स्ट वाले पार्ट को कैसे हैंडल करोगे आप? फिर वही बात आ गया, 6 6 36, 6 छंग 36। इस बार आपको माइनस का 36x² चाहिए भाई, है ना। तो 5x के ऐसे दो टुकड़े कौन कौन से? देखो 9x एक ले लेते हैं और माइनस का 4x दूसरा ले लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 9x और माइनस का 4x, प्लस माइनस माइनस 9 36 36x² आ गया ना, माइनस का 36x²। तो 9 और 4 यहाँ पे दो टुकड़े करिए, इन दोनों टुकड़ों के हिसाब से कौन कौन से होंगे? 9x प्लस का और माइनस का 4x, तो माइनस करने पर और आगे माइनस का 6 है, इधर 6x² है, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 6 और 9 दोनों किस टेबल में आते हैं? तो भाई 3 की टेबल में आते हैं। दोनों के पास x है, x कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद डिवाइड होता है, मालूम है आपको, 3 2 ज़ा 6 2x प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस, दोनों में कॉमन, 2 के पहाड़े में 4 और 6 दोनों आते हैं, तो माइनस का 2 अगर कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का बचेगा क्या? 2x माइनस 2 3 ज़ा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद में आपने देखा क्या? 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो उसके बाद क्या बचा? इधर से बच गया 3x और इधर से बच गया माइनस 2, तो 2x प्लस 3 3x माइनस 2, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अभी 3 4 सा भैया 12 होता है, 12 होता है लेकिन कैसा? तो 3x² इंटू 4 करोगे तो इसका और इसका प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपको कितना मिला? 12x²। और 12x² हमको अगर चाहिए तो x को कैसे ब्रेक करो? देखो 4x माइनस 3x अगर कर दे तो हमको x मिलेगा, सॉरी माइनस का 4x और प्लस का 3x अगर करें हम तो हमको क्या मिलेगा? माइनस का x मिलेगा। और इनका प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो 12x² मिलेगा। 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस 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 का 12x² लिख देते हैं इसको, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो x ही कॉमन दिखाई दे रहा है, ले लीजिए। 3x माइनस 4 बचा, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस 4 बचा। और इस बार 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 1। ये इसका फैक्टराइजेशन है। ये रहे आपके चारों पार्ट, इनको देख लीजिए। फिर 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया आपका 5वें क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा लंबा है भाई, है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि क्यूबिक इक्वेशन है ना, ऐसा देख रहे हो, तो एक फैक्टर तो हमको खुद ही जज करना पड़ेगा कि वन ऑफ द फैक्टर क्या होगा इसका, कोई एक फैक्टर। कैसे जज करोगे? तो हमें वो वैल्यू लेनी होगी जो इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, ऐसी कोई वैल्यू हमें अपने आप जज करनी होगी।
फिर हम डिवीज़न लगाएंगे इसमें और डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन हमको मिलेगी ना, उस एक्सप्रेशन को हम सिंपली फैक्टराइज कर लेंगे। बस यही एक टास्क है। तो देखो जरा इसमें क्या कर सकते हो, कौन सी वैल्यू ले लें। जैसे यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है, अगर हम इसमें वैल्यू ले लें 2, तो 2 का क्यूब हो गया, 2 रखिए अगर, तो 2 का क्यूब हो गया, और x की वैल्यू हम 2 लेकर चल रहे हैं, मान लेते हैं x बराबर 2 ले लिया हमने, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, तो ये तो खत्म हो गया। और यहाँ देखो कितना मिला, 8 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 2 सब लिख दिया हमने, तो 8 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 2, खत्म हो गया ना सारा, 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू अगर 2 है तो एक फैक्टर हो गया x माइनस 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 रखने पे हमको क्या मिल गया, 0। इसका मतलब एक फैक्टर तो श्योर है कि x इज इक्वल टू 2 इज, x माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। x माइनस 2 अगर एक फैक्टर है तो बाकी फैक्टर्स कैसे निकालोगे, तो x माइनस 2, ये जो हमको एक फैक्टर कंफर्म किया हमने, ये अपने आप लेना है आपको, ठीक है। इसको अपने आप लेने के बाद बेटा डिवाइड कर लो बाकी बचे हुए को, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को अब डिवाइड करोगे। अगर ये फैक्टर है तो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, यहाँ पे ये भी चेकिंग हो जाएगी कि वास्तव में इसका फैक्टर है भी कि नहीं। हाँ, तो चलो एक्स क्यूब लाना है, एक्स क्यूब लाने के लिए सबसे पहले किससे ले जाओगे, तो एक्स स्क्वायर से ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर से ले गए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, हमको मिल गया एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस का 2 करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिलेशन में ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। आगे क्या बच रहा है, माइनस का x प्लस का 2। अब ये माइनस का x लाने के लिए x को -1 से मल्टीप्लाई कर लो, -1 इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस का x, और -1 प्लस का 2। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये खत्म हो गया, 0 आ गया ना। तो इसका मतलब हुआ कि एक फैक्टर हो गया x माइनस 2, एक फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। और इसको अब आप फर्दर फैक्टराइजेशन कर लो इसका, x माइनस 2, इसको अगर 1 का स्क्वायर कर ले तो क्या अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगा सकते हैं इसमें, x प्लस 1 x माइनस 1। तो ये इसका पार्ट बन गया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये सोल्यूशन है, ठीक है। ऐसे करना होगा भाई। हाँ, चलो आगे देखो, इसको 0 लाया, इसको 0 ले आए हम लोग, और ये रहा आपका सेकंड पार्ट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, जगह कम है हमारे पास, क्या करें, बड़ी मजबूरी है। सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए तो हमें देखिए किस तरह से इसको 0 करना है ना। तो ये माइनस का 9 है, ये माइनस में हो जाए, ये माइनस में हो जाए, तो 5 3 8 और 1 9। ऐसा करो, -1 रख के देखो जरा। अगर -1 रख के देखते हैं हम लोग x की वैल्यू, मान लेते हैं x इक्वल टू -1 है, तो -1 का क्यूब हो गया -1 -3 इंटू 1 9 -1 -5, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो जरा, -1 और -3 वाला 3 हो गया, तो ये 3 और 1 4 5 4 9, माइनस का 9 मिल गया, और -9 और 1 प्लस का 9 मिल गया, यानी 0 आ गया। इसका मतलब है x माइनस 1 एक फैक्टर है, x माइनस 1 एक फैक्टर आपको मिल गया। और अब क्या करोगे, x इक्वल टू -1 इधर बुलाओगे तो x प्लस 1, और x प्लस 1 को अब हम डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं, और x प्लस 1 को अब डिवाइड कर लेते हैं हम लोग किससे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 से। चलिए भाई डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद में रिजल्ट क्या मिला, ये रिजल्ट जो हमको मिलेगा, एक्स क्यूब लाने के लालच में एक्स स्क्वायर बार ले जाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर 1 दा एक्स स्क्वायर, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, माइनस का 9x, ऊपर से नीचे बुला लीजिए। अब 4x लाने के लिए, 4x स्क्वायर लाने के लिए भैया क्या करोगे आप, प्लस के 4x से x को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 4x इंटू एक्स हो गया 4x स्क्वायर, और 4x 1 दा 4x, फिर माइनस करते हैं हम लोग, चलिए माइनस कर दिया, ये खत्म हो गया। यहाँ पर कितना मिल गया, 9 और 4 13x, आगे हमने क्या बुला लिया, माइनस का 5 बुला लिया, ठीक है। अभी 13x लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 13x लाने के लिए हमको x को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको, 9 4 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कोई गड़बड़ तो नहीं किया भाई हमने, देख लेते हैं एक बार फिर से। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 से लेकर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर हो गया, 3 और 1 हो गया 4 एक्स स्क्वायर। देखिए गड़बड़ हो गई ना, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर भाई, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, या माइनस का 4 एक्स स्क्वायर है। और ये माइनस का 4 एक्स स्क्वायर लाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के 4 एक्स से। तो माइनस का 4 एक्स इंटू एक्स हो गया माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, और माइनस का 4 एक्स 1 माइनस का 4 एक्स। अब जब हम घटाएंगे तो ये प्लस और ये प्लस, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 एक्स माइनस 5, और 5 एक्स माइनस 5 एक्स लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, प्लस के 5 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस का 5 एक्स माइनस 5। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5 से। माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 इंटू एक्स माइनस 5x, और -5 1 -5। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी अगर हम -5 से ले गए और फिर हमने घटाया तो ये पूरा पूरा 0 मिल गया। यानी अब हमें क्या करना है, x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, इस वाली वैल्यू को हमें फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलो भाई, ये क्वेश्चन तो यहाँ क्लोज हो गया था, इसके आगे से इधर कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 तो एक फैक्टर है ही, उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हमने लिखा माइनस का 5x प्लस का x माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, x प्लस 1, यहाँ पर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, x माइनस 5, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5। ठीक, अब क्या किया, अब हमको x प्लस 1 पहला फैक्टर पता है, वो वैसे लिखा रहने दो, इसमें x माइनस 5 दोनों में कॉमन था, तो x माइनस 5 कॉमन लेने के बाद आगे क्या बच गया, x प्लस 1। चौथा वाला मैं बिगाड़ के कर दूंगा, अभी पहले तीन तक की देख लेते हैं ना। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, अब आइए थर्ड तक। थर्ड के लिए जगह ले लेते हैं भाई, अच्छी खासी जगह ले लेते हैं थर्ड के लिए। थर्ड वाले में देखिए क्या करना है, देखो ज़्यादातर सारी वैल्यूज अगर प्लस में हैं, अगर सारी वैल्यूज बेटा प्लस में है तो कोई ना कोई वैल्यू माइनस में लेना। ये एक रास्ता बता रहा हूँ मैं आपको, कि आप सोचोगे ना कि ये आप तो झटके में समझे ले रहे हैं, हम कैसे समझेंगे, तो ऐसे ही समझिएगा। नेगेटिव वैल्यू लेकर चलते हैं, यहाँ पे भी x बराबर 20 32, 20 और 13 33 और 1, हाँ 33 32 और 1 33, x की वैल्यू -1 ले लो। अगर x की वैल्यू यहाँ पर भी आप -1 ले रहे हो, x की वैल्यू -1 लेने पे क्या होगा, सोचो, देख लो, चेक करके देख लो। x की वैल्यू -1 अगर ले लोगे तो ये -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर, 32 -1 और प्लस 20, ये वैल्यू डाल के देखो कितना हुआ, -1 और प्लस का 13, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, -1 का स्क्वायर +1 और 13 मतलब 13 हो गया, और माइनस का 32 प्लस का 20, प्लस वाले सारे जोड़ दो, 20 और 13 33, माइनस वाले जोड़ लो, माइनस का 32 और -1 -33, तो ये हमको मिल गया 0। यानी एक फैक्टर हमको मिल गया है x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर निकाल लेते हैं डिवाइड करके। तो डिवीजन कर लीजिए भाई, x क्यूब 13x स्क्वायर 32x प्लस 20 का करते हैं। x प्लस 1, x क्यूब लाने के लिए क्या करोगे, x स्क्वायर से डिवाइड, तो x स्क्वायर इंटू एक्स हो गया x क्यूब, और x स्क्वायर बनता हो गया x स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये करने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस माइनस कर दीजिए, ये खत्म हो गया। 13x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 12x स्क्वायर, ऊपर से उतार लो 32x। 12x स्क्वायर लाने के लिए क्या करोगे, प्लस के 12x से मल्टीप्लाई करोगे, 12x इंटू एक्स हो गया 12x स्क्वायर, प्लस 12 कम 12x और घटा दो, घटाने के बाद क्या हुआ, ये खत्म हो गया। 32x में से 12x या कितना बचा, 20x। 20x के बाद में हमने 20x के बाद में प्लस 20 उतार लिया इधर से,
ठीक है। और कितनी बार ले जाएं भाई, 20 बार ले जाते हैं। 20 इंटू एक्स हो गया 20x और प्लस 20 कम हो गया 20, घटाने के बाद ये पूरा हो गया ख़त्म। यानी कि अब हमको एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 का फैक्टराइजेशन करना है। तो एक वैल्यू तो हमको मिल रही है x प्लस 1, एक वैल्यू हमको मिल गई है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 12x और 20, देखिए कैसे आ सकता है ये, 20 इंटू एक्स स्क्वायर का तो 20x स्क्वायर तो ये हो गया। तो अगर 10 प्लस 2 में इसको तोड़ दे तो 10 दूनी 20 होता है ना। तो इसको आप क्या कर लोगे, x प्लस 1 आपको ये मिल रहा है, इसके अलावा क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, लीजिए हो गया फैक्टराइजेशन। x प्लस 1 तो मिल ही रहा है, उसके अलावा क्या है, x कॉमन ले लो तो x प्लस 10 और प्लस का 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 10। और अब क्या हुआ, x प्लस 1 तो है ही, x प्लस 10 दोनों में से कॉमन आ गया और इधर हमको मिल गया x प्लस 2, हो गया फैक्टराइज। लास्ट और बचा है, उसको झटके में देख लीजिए। ये हमारे पास में है वाई क्यूब, इसको हटा देते हैं ना, यहाँ पे जगह ले लेते हैं थर्ड वाले को करने के लिए। थर्ड वाले को करने के लिए देखिए वाई क्यूब, अब इसमें भी कोई वैल्यू हमको चाहिए ना, जो वैल्यू इसको क्या कर ले, 0 कर दे। 2 3 3 y बराबर 1 रख लीजिए, y की वैल्यू 1 रखिए, देखिए क्या होता है। तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, देखिए कितना मिला हमको। अगर हम y इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 1 रखने के बाद हमें वैल्यू मिल रही है 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, समझ में आ गया होगा। यानी y माइनस 1 एक फैक्टर है, एक फैक्टर है y माइनस 1, बाकी फैक्टर निकाल लेते हैं। y माइनस 1 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं उस बचे हुए नंबर यानी 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 से। तो डिवाइड कीजिए, एक फैक्टर हमको क्या पता चल गया, एक फैक्टर है y माइनस 1, बाकी फैक्टर निकालने के लिए 2y क्यूब चाहिए, तो कितनी बार ले जाओगे, 2y स्क्वायर बार ले जाएंगे हम। 2y स्क्वायर इंटू वाई हो गया 2y क्यूब, 2y स्क्वायर बनता 2y स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस कर दीजिए और ये हो गया प्लस, माइनस और प्लस, ठीक है। अब ये माइनस प्लस करने के बाद में देखिए क्या रिजल्ट मिला, ये तो हो गया ख़त्म। प्लस का 3y स्क्वायर, माइनस का 2y ऊपर से उतारिए और माइनस 1 रह दीजिए, माइनस 1। यहाँ पर हम 3y स्क्वायर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस के 3y से, प्लस 3y इंटू वाई हो गया 3y स्क्वायर और माइनस का 3y। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस और प्लस, ये ख़त्म हो गया। प्लस के 3y में से 2y जाएगा, y बचेगा और माइनस का 1 उतार लें, तो अगर हम 1 बार ले जाएंगे तो y माइनस 1 ही मिलेगा और माइनस करने पर ये पूरा ख़त्म होकर 0 दे देगा, ठीक है। यानी कि अब फैक्टराइजेशन के लिए, एक्सक्यूज मी, अब फैक्टराइजेशन के लिए जो हमारे पास में अगला पार्ट बच रहा है वो क्या है, इस बात को देख लीजिए। हमें एक तो मिल गया, अपने आप निकाला हमने y माइनस 1, दूसरा डिवाइड करके निकाल लिया 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3y, प्लस 3y प्लस 1, क्या है, प्लस 3y है ना, प्लस 3y है, प्लस लिखा हुआ है यार, ये मार्कर हमारे थोड़े से डल हो गए हैं, प्लस। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ y माइनस 1 और दूसरा हो गया 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। तो y माइनस 1 तो रहेगा ही, उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा 2 बंदा 2 लाना है, तो कैसे कर लोगे, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, ख़त्म बात। 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर हो गया, 2y स्क्वायर इंटू 1 2y स्क्वायर हो गया। तो y माइनस 1 एक फैक्टर है,
उसके अलावा इन दोनों में से अगर आप 2y कॉमन लेते हो तो आपके पास बचेगा y प्लस 1, और प्लस 1 कॉमन ले लेते हो तो आपके पास बचेगा y प्लस 1, और y माइनस 1, इधर देखो दोनों में y प्लस 1 कॉमन, और बच गया 2y प्लस 1। ये आपका आ गया आंसर। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.4। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू।